दोस्तों, ऊर्जा की दुनिया में एक बार फिर भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने दिसंबर महीने के लिए रूस से 5 कार्गो कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल खरीदने का सौदा किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अमेरिका ने रूस पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं तो भारत ने एक कदम क्यों उठाया। तो आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रॉसनेफ्ट और लुकोइल पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। यह कदम मॉस्को के यूक्रेन में चल रहे युद्ध को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए उठाया गया है। इन प्रतिबंधों के चलते भारत की कई रिफाइनिंग कंपनियां जैसे एमआरपीएल, एचपीसीएल मित्तल एनर्जी ने फिलहाल रूसी तेल की खरीद रोक दी थी। लेकिन आईओसी ने चुना थोड़ा अलग रास्ता, एक कैलिब्रेटेड यानी संतुलित रणनीति। आईओसी के फाइनेंस हेड अनुज जैन ने पहले ही साफ कह दिया था कि हम रूस से तेल तभी खरीदेंगे जब वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्रतिबंधों के दायरे में होंगे। और यही हुआ। आईओसी ने नॉन सैंक्शन सप्लायर्स यानी ऐसे विक्रेताओं से तेल खरीदा जिन पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है। कंपनी ने एसपीओ ग्रेड क्रूड का करीब 3.5 मिलियन बैरल तेल खरीदा है, जो दुबई बेंचमार्क प्राइस के लगभग बराबर कीमत पर मिल गया। यानी ना बहुत महंगा ना बहुत सस्ता, एक संतुलित सौदा। अब समझिए ये ईएसपीओ क्रूड क्या है। यह रूस के पैसिफिक पोर्ट कोज़्मिनो से निकलता है और पहले ज़्यादातर चीन को जाता था। लेकिन अमेरिका की पाबंदियों के बाद चीन की बड़ी कंपनियों ने भी इन खरीदों को रोक दिया, जिससे मांग घट गई और कीमत नीचे आ गई। यही वो मौका था जब भारत ने सस्ती दरों पर यह तेल खरीद लिया। आपको याद होगा कि 2022 के बाद से भारत रूस का सबसे बड़ा तेल ग्राहक बन गया था, क्योंकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस ने भारत को भारी छूट पर तेल बेचा था। पर अब हालत फिर से बदल रहे हैं। अमेरिका और यूरोप दोनों चाहते हैं कि भारत रूस से अपनी निर्भरता कम करे, लेकिन भारत का जवाब हमेशा एक ही रहा है, हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या इस खरीद से भारत अमेरिका संबंधों में तनाव आएगा। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक वॉशिंगटन इस बार संतुलित प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि भारत की ऊर्जा जरूरतें उसकी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी अनिवार्य हैं। संभावना है कि अमेरिका भारत को अमेरिकी क्रूड और एलएनजी गैस की सप्लाई बढ़ाने के लिए नई साझेदारी का प्रस्ताव दे। इससे भारत को एक विकल्प भी मिलेगा और रूस से जुड़ी कूटनीतिक जटिलताएं भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि आईओसी का यह कदम भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दर्शाता है। भारत ना तो पश्चिम के दबाव में झुक रहा है और ना रूस पर पूरी तरह निर्भर हो रहा है, बल्कि वह हर दिशा में संतुलन का खेल खेल रहा है, जहां ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति तीनों एक साथ चलते हैं। तो दोस्तों, आईओसी की यह खरीद सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक बयान है। एक ऐसा बयान जो कहता है कि भारत अपने हित खुद तय करेगा, क्योंकि जब बात आती है देश की ऊर्जा और अर्थव्यवस्था की, तो समझदारी का रास्ता हमेशा संतुलन से होकर गुजरता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, जियोटॉक भारत चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है भारत का यह फैसला सही दिशा में एक कदम है। मैं हूं वैभव, मिलते हैं।